बात करते हैं अपने एक टॉपिक सिलोगिज्म की। इसके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। पूरा टॉपिक समझिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, सिलॉग में अगर आप एक एग्जांपल ले लो तो उससे बहुत चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा बैंकिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें एक, अगर मैं पूरा एक क्वेश्चन ले लूँ तो सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट मिलता है। अब ये जो स्टेटमेंट है इसमें लैंग्वेज क्या होती है उसको देखिएगा। जैसे लिखा है ऑल ARB, ऑल PRC, सम CRD, नो D is E। अब इसके बाद आप देखोगे कंक्लूजन। दूसरा पार्ट क्या होता है, ये तो हो गया स्टेटमेंट। इसके नीचे एक पार्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं कंक्लूजन। अब जरा कंक्लूजन की लैंग्वेज देखिएगा। कंक्लूजन, एक कंक्लूजन ये है नो A is E। दूसरा है ऑल ERA is a possibility। Third one is that some B are not। अब आप देखो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा है ना, ये क्या होता है, ये हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। याद रखेंगे ये क्या है, इंफॉर्मेशन। अब इसके बेस पर हमें ये चेक करना होता है कि कौन कौन से कंक्लूजन इस इंफॉर्मेशन में फॉलो करें। ठीक, उसके पहले आप ये जान लो कि सिलोगिज्म का कोई भी क्वेश्चन हो उसमें फिक्स है 4 तरह की लैंग्वेज रहेगी। ओके, वो 4 तरह की लैंग्वेज कौन कौन सी होती है मैं आपको दिखा दूं। एक ये लैंग्वेज है ऑल आर, इसको हम बोलते हैं ऑल टाइप्स। ऑल टाइप्स। एक लैंग्वेज मिलती है ऑल, एक लैंग्वेज मिलती है ये सम आर की, इट इज कॉल्ड सम टाइप्स। सम। एक लैंग्वेज ये है नो इज, इट इज कॉल्ड नो टाइप्स। नो टाइप। और यहां पर देखेंगे एक और लैंग्वेज है, ये रही आपकी सम आर नॉट, इट इज कॉल्ड सम नॉट टाइप्स। ठीक है। अब आप देखो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स में क्या होता है, ये बल्क में क्वेश्चंस आते हैं, तो स्पेशली याद रखिएगा इसमें आपको बहुत प्रिसाइसली मतलब जो है आंसर देने होते हैं, क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप देख लो 3 ऑप्शन है, इसके बाद में जो ऑप्शन, ये तो कंक्लूजन है, फिर ऑप्शंस आप जानते हो 5 ऑप्शंस में अलग अलग तरह की लैंग्वेज रहेगी। इनको जब हम सॉल्व करेंगे वो मेथड अलग है। उससे पहले ये जान लो कि ये 4 टाइप के तो आपके स्टेटमेंट हो गए। ठीक है। अब जरा कंक्लूजन पे ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप देखो एक कंक्लूजन ये है जो लिखा है नो इज, नो ए इज, नो ए इज ई, और एक है ऑल ERA इज अ पॉसिबिलिटी, और थर्ड वन इज सम BR नॉट ए। अगर आप ध्यान दोगे तो ये दो ऐसे कंक्लूजन है जिसमें पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं आया है, लेकिन जो सेकंड वन है ना, इसमें पॉसिबिलिटी वर्ड आया है। तो याद रखिएगा ऐसे जो कंक्लूजन होते हैं जिनमें पॉसिबिलिटी वर्ड आता है, ये कहलाते हैं हमारे पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन। पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन है ना, पॉसिबिलिटी कंक्लूजन। और अगर मैं बात करूं ये वन और थर्ड की, तो ये विदाउट पॉसिबिलिटी है। ये कैसे है, विदाउट पॉसिबिलिटी, विदाउट पॉसिबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं कि पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन्स के लिए रूल्स अलग हैं, और जो विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन्स होते हैं उनके लिए रूल्स अलग हैं। सिलोगिज्म जो होता है ये टोटली बेस्ड ऑन रूल्स, पूरी तरीके से रूल्स पर बेस्ड होता है। इसलिए इसमें एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस और एक एक रूल का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। मैं आपको बताऊंगा अब ये जितने इंडिविजुअल सेंटेंस लिखे हैं ना, ऑल टाइप्स, सम टाइप्स, नो टाइप्स और
सम नॉट टाइप्स। इन सबसे कौन कौन से कंक्लूजन जो विदाउट पॉसिबिलिटी वाले होते हैं वो राइट होते हैं, और कौन कौन से ऐसे कंक्लूजन होते हैं जो पॉसिबिलिटी के रूप में राइट होते हैं। जैसे मैं सबसे पहला ले लेता हूं यहाँ पे फर्स्ट वन, अगर मैं ले लूं, अगर हमारा स्टेटमेंट है ऑल टाइप्स स्टेटमेंट, तो याद रखेंगे अगर ऑल टाइप्स का स्टेटमेंट है, इसमें रूल नंबर 1 ये है, रूल नंबर 1 आप ये समझ लो, अभी लिख रहा हूं मैं फिर एक्सप्लेन करके बताऊं। रूल नंबर 1 ये है, देयर इज ऑलवेज राइट some types of some types of अगर स्टेटमेंट ऑल टाइप्स का होगा तो उसमें सम टाइप्स का कंक्लूजन ऑलवेज होगा। लेकिन ये जो सम टाइप्स की बात मैंने की है ना, सम टाइप्स की, तो ये सम टाइप्स कैसा होगा, विदाउट पॉसिबिलिटी, विदाउट पॉसिबिलिटी, ये याद रखिए, ठीक है ना। इसमें जो होता है, इसमें सम टाइप्स का विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन ऑलवेज राइट होता है। कोई कंडीशन नहीं है जब सम टाइप का जो है वो बिना पॉसिबिलिटी का राइट ना हो। कैसे, ये मैं एग्जांपल से बताऊंगा। एक रूल और इसमें है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी समझ लें। रूल नंबर 2 इज व्हाट, याद रखिएगा, देयर आर आल्सो राइट, देयर आर आल्सो राइट, देयर आर आल्सो राइट all types of conclusion, कैसे, विदाउट पॉसिबिलिटी। अभी ये जो दोनों रूल्स हैं ये विदाउट पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन वाले हैं, ठीक है ना। विदाउट पॉसिबिलिटी, बस इसमें मैं एक कंडीशन लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा, और इसलिए मैं वो साथ में लिख रहा हूं। कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन आप समझ लो, ऑलवेज इन द वेन डायग्राम, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ओके, अब इन दोनों रूल्स के मायने क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। ये जो रूल्स लिखे होंगे इनसे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कोई बात क्लियर नहीं होगी, बट व्हेन यू सी द एग्जांपल्स यू विल गेट टू नो ऑल द बैकग्राउंड। इसका बैकग्राउंड आपको समझ में आएगा क्या है, क्या एक्चुअली मैं जो बता रहा हूं वो है क्या। अब देखो, सपोज करो एक क्वेश्चन आपके सामने आता है, द क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज व्हाट, स्टेटमेंट इज दैट there is written all A or B, all B or C, all C or D। ओके, अब आप देखो, अगर आपको कंक्लूजन देने हैं यहां पे, तो विदाउट पॉसिबिलिटी के आप चाहे जितने कंक्लूजन दो, उससे पहले ये समझ लो, ये जो ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी लिखा है, अब इस ये जो सेंटेंस के जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है ना, इनको समझने के लिए कि इनके बीच में आपस में क्या एसोसिएशन है, ये हम समझते हैं एक वेन डायग्राम मेथड से। तो यहां पर हम जो मेथड यूज करने जा रहे हैं इन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के आपस के एसोसिएशन को समझने के लिए, कि भाई ये बताओ जो ए है वो सी से कैसे रिलेटेड है, ये जो बी है वो डी से कैसे रिलेटेड। इनको समझने के लिए हम वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं, और यहां पर आपको वेन डायग्राम जो है वो कैसे बनता है वो देखिए, ऑल टाइप का। सपोज करो ये सर्किल रिप्रेजेंट करता है किसको, ए को। स्टेटमेंट क्या है, ऑल ए आर बी, ओके, ऑल ए आर। अब ये पूरा का पूरा जो ए है वो किसके अंदर आ गया है, बी के अंदर आ गया। पूरा पूरा जो ए है वो किसके अंदर आ गया, बी के अंदर। आगे क्या लिखा है, ऑल बी आर सी, ये लीजिए ऑल बी आर सी। और फिर क्या लिखा है, ऑल सी आर डी, ये लीजिए ऑल सी आर डी।
ये कहलाता है ऑल टाइप्स का डायग्राम। ठीक है, इस स्टेटमेंट का ये वेन फॉर्म है और ये रिटन फॉर्म है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये रिटन फॉर्म है, ये वेन फॉर्म है। अब अगर कोई कंक्लूजन आपको राइट करना है इसमें, तो सिर्फ यही दो राइट होंगे जो मैंने लिखे। क्या है ये दो कंक्लूजन? आपका फर्स्ट वन, पहला कंक्लूजन मैं अगर लिखूं तो मैंने बोला सम टाइप्स का कंक्लूजन ऑलवेज राइट है, कोई कंडीशन नहीं जब ये रॉन्ग हो जाए। जैसे आपने कहा सम ए आर डी, देखो सारे ए किसके अंदर रखे, इस डी के अंदर ही तो रखे सारे ए, तो सम पार्ट ऑफ ए विल बी डी। जब पूरा का पूरा ए डी के अंदर है तो कुछ पार्ट तो ए का डी के अंदर होगा ही होगा। आप समझ पाए मेरी बात को? मैंने क्या बोला, सारा का सारा ए किसके अंदर है, डी के अंदर है, तो कुछ पार्ट तो डेफिनेटली विल बी इन द डी, इसलिए ये क्या हो गया, राइट हो गया। दूसरा आप राइट कर सकते हो क्या, सम सी आर बी, सम सी आर बी, बिल्कुल आप देख लो, ये प्रैक्टिकली आपको शो करेगा। ये अगर पूरा एरिया किसका है, ये सी का है, तो उसका इतना पार्ट किसका है, बी का है, तो सम पार्ट ऑफ सी इज बी, ये भी राइट हो गया आपका। अगर आपको इसमें राइट करना है एक कंक्लूजन, जैसे कि ऑल टाइप मैंने बोला, बट ऑलवेज इन द वेन डायग्राम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ये देखिए थर्ड वन मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखिए अगर लिखा जाए ऑल ए आर डी, तो ये राइट है, क्योंकि आप सब्जेक्ट से प्रेडिकेट की ओर जाओगे, इनसाइड टू आउटसाइड, पहले ए आएगा फिर डी आएगा। ये देखिए पहले ए है फिर डी है, सारे ए किसके अंदर रखे, डी के अंदर ही तो रखे हैं। लेकिन अगर हम ये बोले से ऑल सी आर ए, तो देखो क्या पूरा का पूरा जो सी है वो ए के अंदर है क्या? आप खुद देख लो, डायग्राम बता रहा खुद। और अगर कोई बात आपके इस डायग्राम में फॉलो नहीं कर रही, वो भी, और कंक्लूजन कैसा है, विदाउट पॉसिबिलिटी, क्या किसी के साथ पॉसिबिलिटी वर्ड जोड़ा है मैंने? नहीं जोड़ा है ना। इट मीन्स ये सारे विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन है। तो विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन अगर आपके इस डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहे, तो अब आपको और किसी भी डायग्राम में चेक करने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर रॉन्ग हो गया। जैसे लिखा है ऑल सी आर ए, आप देख सकते हो सारा सी क्या ए के अंदर है? नहीं, सी का तो सिर्फ इतना ही पार्ट ए के अंदर है ना, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। और वही मैंने लिख रखा ऑलवेज इन द वेन डायग्राम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, इसलिए थर्ड वन इज राइट बट फोर्थ वन इज रॉन्ग। आई होप आपको ये बात पूरी समझ में आई होगी। ये आपका था पहला सेंटेंस, जिसमें पहला स्टेटमेंट जिसमें मैंने विदाउट पॉसिबिलिटी बताया। अब मैं आपको इसमें वो रूल्स बताऊंगा जो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन के लिए अप्लाई होता है। देखो रूल नंबर थर्ड समझना, इसमें रूल नंबर थर्ड क्या है, रूल नंबर जो थर्ड है वो ये कहता है कि कोई भी पॉसिबिलिटी अगर आपको राइट करनी है, कोई भी पॉसिबिलिटी, तो वो देखना पड़ता है कि वो उस स्टेटमेंट के वेन डायग्राम में फॉलो होनी चाहिए। लेकिन किसी न किसी एक वेन डायग्राम में ये फॉलो नहीं होनी चाहिए। याद रखें, ये जो वेन डायग्राम हम लोग बनाते हैं, ये वेन डायग्राम क्या है, जस्ट अ पॉसिबल वेन डायग्राम ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। सिर्फ एक गिवन स्टेटमेंट का पॉसिबल वेन डायग्राम है, बात क्लियर? सिर्फ एक गिवन स्टेटमेंट का पॉसिबल वेन डायग्राम है। अब आप सोचिए इसके और भी तो वेन डायग्राम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। ये सपोज करिए सर्किल किसका है, ए का है, और बोला क्या गया, ऑल ए आर बी। मैंने इतना ही बड़ा ले लिया बी, इतना ही बड़ा ले लिया बी, ये लीजिए, और ये बी आ गया। ऑल बी आर सी, इतना ही बड़ा मैंने ले लिया सी, ये आ गया इसके ऊपर सी। इतना ही बड़ा ले लिया डी, तो ऑल सी आर डी हो गया। अब आप देखो, ये चीज आपको शायद बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका यहाँ पर आप देखोगे तो इस स्टेटमेंट के यहाँ पे दो डायग्राम मिल रहे हैं, और दोनों ही क्या है, इस स्टेटमेंट के पॉसिबल वेन डायग्राम। रूल समझिए क्या है, किस बिहाफ पर हम ये बता पाते हैं आपको कि ये वाले कंक्लूजन ऐसे होंगे जो विदाउट पॉसिबिलिटी की फॉर्म में राइट होंगे, और कौन कौन से ऐसे कंक्लूजन होंगे जो पॉसिबिलिटी की फॉर्म में राइट होंगे। तो रूल ये है, विदाउट पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन तभी राइट होंगे जब वो दिए गए स्टेटमेंट के सारे पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करें। और सिर्फ यही दो ऐसे कंक्लूजन होते हैं, आप इसके चाहे जितने पॉसिबल डायग्राम बनाइए, सब में फॉलो करेंगे। इसके अपार्ट अगर आप कोई भी कंक्लूजन लेते हो, दो ही बचे भाई, सम ले लिया, ऑल ले लिया, ऑल की कंडीशन बता दी मैंने,
ये पॉपुलर डायग्राम बनता है तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया इसके बिहाफ पर कि ऑलवेज इन द वेन डायग्राम फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, तो सिर्फ ये इसके बिहाफ पर मैं बता रहा हूं अभी आपको, लेकिन वो भी राइट होता है, डायग्राम सारे राइट है। डायग्राम बनने का बेस क्या है, वो क्या बेस होता है जिसके बेस पे हम एक स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं? तो आप रूल समझ लें, हर वो डायग्राम वैलिड होगा, हर वो डायग्राम वैलिड होगा जो गिवन स्टेटमेंट को फॉलो करे। अगर आप कोई ऐसा डायग्राम बनाते हो जो हमारे स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करता है तो दैट डायग्राम विल बी इनवैलिड। याद रखें, डायग्राम कुछ और नहीं है, सिर्फ एक वेन फॉर्म है इस रिटन स्टेटमेंट। मैं आपको बताता हूं इसमें पॉसिबिलिटीज क्या क्या राइट होंगी। तो देखिए, पॉसिबिलिटीज के लिए बात करें तो रूल नंबर 4 को थर्ड को समझिए। रूल नंबर 3 क्या हमारा, याद रखिएगा, देयर आर राइट ओनली 2 पॉसिबिलिटी। एक तो सिर्फ 2 ही इसमें राइट होंगी, ठीक है, और कौन कौन सी 2 राइट होंगी वो आप जान लो। दोनों को मैं यहां पे लिख रहा हूं। नंबर 1, सम नॉट टाइप्स, जी हाँ, सम नॉट टाइप्स की पॉसिबिलिटी राइट होगी, और दूसरी ऑल टाइप्स की पॉसिबिलिटी राइट होगी, ऑल टाइप्स की। और यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है उसको प्लीज समझिएगा ध्यान से, ये इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूं नोट करके, ये नोट रखना है। क्या नोट करना आपको, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज राइट होंगी इन द वेन डायग्राम, जो वेन डायग्राम फर्स्ट बनाया था। ऑलवेज ऑलवेज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। मैं यहां पर पहले अपने स्टेटमेंट का डायग्राम बना लेता हूं। स्टेटमेंट हमारा क्या था, अभी बिल्कुल आपने देखा, मैं बना रहा हूं। हमारा स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। ओके, अब मैं आता हूं अपने कंक्लूजन पे, जो पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन। सपोज करिए आप कोई भी पॉसिबिलिटी का पूछिए, मुझे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये दोनों लाइनें याद हैं तो आप राइट और रॉन्ग कर सकते हैं, बस क्या देखना है। पहला कंक्लूजन मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉसिबिलिटी का, फर्स्ट वन, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। और दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पर सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। यहीं पर मैं एक और लिख देता हूं, आपको और समझने के लिए हेल्प मिलेगी। अगर मैं लिख दूं ऑल डी आर सी, ये देखो जो तीसरा लिखा है ना, ये कैसा है, ये विदाउट पॉसिबिलिटी है। और विदाउट पॉसिबिलिटी के ऑल टाइप के जो कंक्लूजन होंगे वो इनसाइड टू आउटसाइड राइट होंगे। तो क्या ये इनसाइड टू आउटसाइड है? जरा सब्जेक्ट देखिए, पहले अंदर से जब बाहर चलो पहले डी आना चाहिए, अंदर से चलो, क्या आ रहा है, क्या डी नहीं, डी और सी देखिए, आप ऐसे आओगे तो आएगा, पहले डी फिर सी। क्या आपके इस डायग्राम में सारे डी सी हैं? आप कहोगे नहीं, गलत। लेकिन इसी का पॉसिबिलिटी देखिए, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। हाँ, इन सारे डी के सी होने की पॉसिबिलिटी है। आप कहोगे सर इस डायग्राम में तो दिख नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं, याद करिए मैंने अभी आपको एक और डायग्राम इसी स्टेटमेंट का दिखाया था, ये देखिए, ये भी तो इसी स्टेटमेंट का डायग्राम है। अगर ये बना होता यहाँ पर, क्या हमारा स्टेटमेंट था, ऑल ए, ये ए को फाइंड कर रहा है ना, ये सर्किल किसको डिनोट कर रहा है, ए को, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी, इसी के बराबर का सर्किल रखोगे तो सारे ए बी हो गए, बी के बराबर सी रखा तो सारे बी सी हो गए, सी के बराबर डी रखा सारे सी डी हो गए। अब आप जरा ये देखिए, ऑल डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या ये आपको इसमें दिख रहा है, ऑल डी आर सी। हाँ भाई, अगर आप इसको ऑल सी आर डी पढ़ सकते हो तो ऑल डी आर सी भी तो पढ़ सकते हो। ये कंक्लूजन आपके इस डायग्राम में फॉलो हो रहा और इसमें फॉलो नहीं हो रहा। रूल ये कहता है कि अगर पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन एक डायग्राम को फॉलो करे और एक को फॉलो ना करे, दैट विल बी राइट। पॉसिबिलिटी का मतलब ही क्या होता है, पॉसिबिलिटी का मतलब उसकी पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है, यस इट इज पॉसिबल। और दूसरा वाला देखिए, सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। यही बात आप जब देखने जाओगे, ये बात आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगी। जरा मुझे दिखाओ, इसमें डी का ऐसा कौन सा पार्ट है जो क्या नहीं है, सी नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा यही बात मैं आपको इस डायग्राम में शो कर सकता हूं। ये देखो, इस डी का ये पार्ट है,
इस डी का ये पार्ट क्या ये सी है? आप कहोगे नहीं। तो ये कितना पार्ट सी नहीं है? सम। वही तो मैंने लिखा, सम डी आर नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी। इज अ पॉसिबिलिटी की फॉर्म में। ये बात इस डायग्राम में तो राइट नहीं है, बट यही बात इस डायग्राम में राइट है, ये राइट हो जाए। इनके अलावा और कोई भी कंक्लूजन एज अ पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगा। आप चाहे कोशिश भी करके देख लो, आप पूरी ताकत लगा के देखो, सोचो, सिर्फ सोचो, और क्या ऐसा बोल दे पॉसिबिलिटी की फॉर्म में जो राइट हो जाए। इन दो के अलावा कोई भी कंक्लूजन एज अ पॉसिबिलिटी राइट नहीं होगा। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, उसको भी समझना बहुत ध्यान से। दूसरा हमारा स्टेटमेंट रहता है जिसको हम बोलते हैं सम टाइप्स स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं हम उसको? सम टाइप्स स्टेटमेंट। ठीक है ना? अब सम टाइप्स का अगर स्टेटमेंट है तो ये याद रखिएगा, सम टाइप्स के स्टेटमेंट में विदाउट पॉसिबिलिटी का केवल और केवल एक कंक्लूजन राइट होता है। तो यहाँ पे इसमें लिखिएगा रूल नंबर 1। हम अगर उसको लिखे, रूल नंबर 1 को लिख लें यहाँ पे, और वो क्या है? देयर इज राइट ओनली वन कंक्लूजन। देयर इज राइट ओनली वन कंक्लूजन, that is conversion of the state, conversion of the statement, conversion of the statement means what? सपोज करो एक स्टेटमेंट ये है, एक स्टेटमेंट ये है, स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट ये है कि सम ए और बी, यहां पर ए और बी की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हो। सम डॉग्स आर कैट, आप ऐसे कर लो, सम डॉग्स। आप कहोगे सर जी बाय एंड अगेन आप ए और बी लेकर के आ रहे हो, सम डॉग्स आर कैट लिख दो, ठीक है, ये अच्छा लगेगा। ओके, सम डॉग्स आर कैट कर लिया, ठीक। अब आप इसमें चाहे जितने कंक्लूजन सोचो, विदाउट पॉसिबिलिटी मेरी तरफ से सर्टेन है, देयर विल बी राइट ओनली वन कंक्लूजन, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट। कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट मीन्स व्हाट? अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अपने प्लेस को चेंज कर ले, बस इनको ही चेंज करा दो, बस इतना हो गया। एज अ कंक्लूजन अगर इसमें राइट करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट होगा, सम कैट्स आर डॉग्स। बस। कैसे? पहले तो समझ लो, इस स्टेटमेंट का एक पॉसिबल डायग्राम बनता है, इस स्टेटमेंट का एक पॉसिबल डायग्राम मैं ये बना रहा हूं, बनते बहुत सारे हैं, जो पॉपुलरली आपको दिखेगा मैं वो दिखा रहा हूं। क्या? सपोज करो ये सर्किल किसका है? डॉग्स का। कह रहे सम पार्ट ऑफ डॉग्स इज कैट, इसको सम डॉग्स आर कैट कर सकते हो, यानी कि सम पार्ट ऑफ डॉग इज कैट, तो वो आप ऐसे, इसको मैं और भी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन ये पॉपुलर डायग्राम है। हम एक मेथड पर चलते हैं जिसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मेथड। लीस्ट पार्ट को कॉमन लेते हैं, तो वो ले लिया। ये वो पार्ट है डॉग का जो क्या है? कैट है। तो सोचो, यही कैट जो है, इस कैट का ये वाला पार्ट डॉग भी तो है, वाइस वर्सा है कि नहीं? अगर डॉग का कुछ पार्ट सी के अंदर, तो वहीं पर ही सी का पार्ट डॉग में भी तो है। दैट इज वाई सम कैट्स आर डॉग। इसके अपार्ट अगर आपको सर मुझे इसमें एक बात और दिख रही, वो आप क्यों राइट नहीं कह रहे हो, सिर्फ एक ही क्यों कर रहे हो? मैं पूछूंगा क्या? आप कहो कि सर सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये भी तो राइट है। मैं कहूंगा आपसे कैसे? आप कहोगे सर देख सकते हैं आप, इस सी का इतना पार्ट देख, ये देखिए, ये इट इज नॉट डॉग। ओके, तो यहां पर मेरा पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, जो मैंने अभी आपसे बोला। मैंने क्या बोला? कि कोई भी विदाउट पॉसिबिलिटी कंक्लूजन तभी राइट होगा अगर वो स्टेटमेंट के सारे डायग्राम को फॉलो करे। तो इसमें तो आप कह रहे फॉलो कर रहा है, ओके, लेकिन अभी मैंने इसके सारे पॉसिबल डायग्राम बनाए कहाँ हैं? अगर आप समझो, अगर आप पूछ ही रहे तो मैं बता देता हूं। ये देखो, स्टेटमेंट क्या था? सम डॉग्स आर कैट। ये देखिए, ये डॉग है, इसका कुछ पार्ट क्या है? कैट। इस डॉग के इतने एरिया का इतना पार्ट क्या है? कैट। सम डॉग्स आर कैट। और कंक्लूजन क्या है? सम कैट्स आर नॉट डॉग।
अब आप मुझे दिखाओ कौन सा ऐसा पार्ट है कैट का जो डॉग नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम में तो पूरा का पूरा कैट किसके अंदर है, डॉग में है। तो जब ये कंक्लूजन इस डायग्राम को देखता हूं तो इसमें फॉलो कर रहा, बट ये कंक्लूजन इस डायग्राम में फॉलो नहीं कर रहा। रूल ये कहता है कि विदाउट पॉसिबिलिटी का कंक्लूजन तभी राइट होगा जब वो सारे पॉसिबल डायग्राम को फॉलो करे। तो एक में फॉलो कर रहा है, एक में नहीं कर रहा, तो रॉन्ग हो जाएगा। अब मैं यहां पर आपको बताता हूं कि वे कौन से कंक्लूजन है जो एज अ पॉसिबिलिटी राइट होंगे। देखिए, एज अ पॉसिबिलिटी तो यहीं पे मैं रूल्स लिख देता हूं ताकि आपको आसानी हो। रूल नंबर इसमें लिखिएगा, रूल नंबर 2, और नंबर 2 सेज व्हाट, 2 सेज देयर आर राइट, देयर आर राइट ओनली 2 possibility. Number 1, all types, and number 2, some not types. जी हाँ, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी राइट होती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। इसी में एक तीसरी पॉसिबिलिटी ले लो, ऑल कैट्स आर डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी। क्या ये बात आपको यहां दिख रही? नहीं। क्या सारे कैट डॉग दिख रहे हैं? नहीं। लेकिन क्या सारे कैट डॉग दिख रहे हैं? यस, राइट हो गया। पॉसिबिलिटी के लिए रूल क्या है, मैं फिर रिपीट करता हूं। पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन तभी राइट होंगे जब वो दिए गए स्टेटमेंट के किसी एक डायग्राम को फॉलो करे और किसी एक डायग्राम को फॉलो ना करे। आप देख सकते हो ये वाला कंक्लूजन यहां फॉलो नहीं हो रहा, बट यहां फॉलो हो रहा। आइए एक और बात राइट कर देता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी। आप देखो वहीं पर सम कैट्स आर नॉट डॉग विदाउट पॉसिबिलिटी क्या है, रॉन्ग हो गया। लेकिन सम कैट्स आर नॉट डॉग्स इज अ पॉसिबिलिटी, वो यहां पर राइट हो रहा। क्यों? ये बात इसमें फॉलो नहीं कर रही। देखो सारे कैट डॉग दिख रहे हैं ना, और इसमें कुछ पार्ट ऐसा है डॉग का, कैट का, जो डॉग नहीं है। इसमें राइट, इसमें रॉन्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये right। ये बात मैं कह रहा था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आप समझिए। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट के मैंने वैसे तो सिर्फ 2 ही डायग्राम बनाए हैं, पॉसिबल डायग्राम, लेकिन 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 एक डायग्राम और बनता है, वो भी ध्यान रखिएगा, ये आपकी हेल्प करेगा। क्या? देखिए, सम डॉग्स आर कैट, आप चाहो तो इस स्टेटमेंट का एक डायग्राम ये बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब समझेंगे ना तो आप समझ पाओगे। ये सपोज करिए कैट्स हैं, सारी कैट्स को क्या बना दो, डॉग्स बना दो। आप कहोगे सर स्टेटमेंट तो मेरा है सम डॉग्स आर कैट, स्टेटमेंट क्या है, सम डॉग्स आर कैट, और आपने डायग्राम बना दिया ऑल कैट्स आर डॉग, या आपने डायग्राम बना दिया ऑल डॉग्स आर कैट। स्टेटमेंट है सम डॉग्स आर कैट, डायग्राम बना दिया है ऑल डॉग्स आर कैट। तो क्या ये मेरे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा? कंफ्यूज मत होइए। देखिए, हमारा जब अभी ऑल डी आर ऑल कहाँ चला गया, हमारा स्टेटमेंट क्या था, इसको देखो, ये देखो, ऑल ए आर बी था, ऑल बी आर सी था, ऑल सी आर डी था। जब ऑल का स्टेटमेंट था तो क्या आपने सम ए आर डी राइट किया, सम सी आर बी राइट किया? यानी कि अगर ऑल टाइप का स्टेटमेंट होगा तो क्या उसमें सम टाइप का कंक्लूजन राइट होगा या नहीं होगा? आपने कहा था यस राइट होगा। अरे भाई ये बताओ, अगर बॉटल में पूरा पानी भरा है तो क्या उसमें कुछ पानी है या नहीं है? है। इट मीन्स ऑल में सम ऑलवेज फॉलो। इन द सेम वे, अगर यहां पर सोचो, इन्होंने बोला कि सम डॉग्स आर कैट, ये नहीं कह रहा है ओनली सम पार्ट ऑफ डॉग इज कैट। इसका मतलब समझिए,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कहा घर में मुझे थोड़ी चाय पिला दो और वो कप पूरा भर के आ गया, इट डजंट मीन कि आपको थोड़ी कम देनी थी, थोड़ी कम देनी थी चाय, तो इसके लिए आपको कहना था थोड़ी ही चाय देना। जो ही है ना वो प्रिसाइज करता है ओनली को, ओनली जो पर्टिकुलराइज करेगा ऑल को बाउंड करेगा कि उसमें से कुछ कम कर दो। नॉट आप तभी लाओगे जब प्रिसाइसली कोई वर्ड लाओगे। सम ये डिफाइन नहीं कर रहा, ये अगर सम डॉग्स आर कैट यानी कि कितना पार्ट डॉग का कैट है, इट इज नॉट डिफाइंड। तो सम डॉग्स आर कैट ये भी फॉलो हो रहा, सम डॉग्स आर कैट ये भी फॉलो हो रहा, सम डॉग्स आर कैट ये भी फॉलो हो रहा। अब सोचो यहां पर अगर एक कंक्लूजन, मैं यहां पर फिफ्थ वन और बढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। मैंने आपको बताया ना, ये देखिए एक तो ऑल टाइप की पॉसिबिलिटी राइट होगी और दूसरी सम नॉट की राइट होगी। और देखिए उस वाले में ऑल टाइप के स्टेटमेंट में मैंने बाउंडेशन की थी, ऑलवेज इन द डायग्राम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। यहां पर ऐसी कोई, जैसे ऑल कैट्स आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, आप ये कर लो ऑल डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। सोचिए जरा, अगर यही दो डायग्राम आप सीख के जाते तो कैसे समझा पाते सामने वाले को कि ऑल डॉग्स आर कैट इज अ पॉसिबिलिटी। क्यों? क्या यहां सारे डॉग कैट है? नहीं। क्या यहां सारे डॉग हैं कैट? देखो ये पार्ट डॉग का कहां है कैट? नहीं। लेकिन यस इसमें है ऑल डॉग्स आर कैट, इसमें गिवन है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी राइट होगी। याद रखिएगा पॉसिबिलिटी की फॉर्म में सिर्फ दो कंक्लूजन राइट होते हैं, दो टाइप के, एक तो ऑल टाइप का और दूसरा सम नॉट का। और विदाउट पॉसिबिलिटी की फॉर्म में सिर्फ एक राइट होगा, दैट इज कन्वर्जन ऑफ द स्टेटमेंट। ओके।